आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड टैब के अंदर आने वाले टूल्स के बारे में। सबसे पहला जो टूल मिलता है हमें वो रिफ्रेश का है। रिफ्रेश का बटन बेसिकली डेटा को रिफ्रेश करने के लिए होता है। इसके लिए मुझे पहले यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन को बताने के लिए मुझे फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म बेसिकली एक कंफर्टेबल व्यू है किसी डेटा को देखने के लिए और एंट्री करने के लिए भी। क्रिएट पर आप जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर आप सिंपली फॉर्म बटन दबाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लिक करिए, यस करिए और ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब फॉर्म के अंदर भी हम एंट्री कर सकते हैं और वो एंट्री हमें अपनी टेबल के अंदर नजर आएंगी, मतलब कि हमारा फॉर्म और टेबल आपस में लिंक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्म को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए ये सेव बटन दबाएंगे और जो भी आप नाम देना चाहते हैं फॉर्म को, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर्म 1 और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर अगली एंट्री देखनी है तो उसके लिए ये बटन है, लास्ट एंट्री के लिए ये बटन है, और अगर मुझे नई एंट्री करनी है तो उसके लिए ये बटन है। तो फिलहाल मुझे एक नई एंट्री करनी है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक नई एंट्री कर लेता हूँ। लेकिन एंट्री करने के लिए देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे टाइप करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, क्योंकि इस समय हम लेआउट व्यू के अंदर है। एंट्री करने के लिए हमें फॉर्म व्यू के अंदर जाना पड़ेगा। तो फॉर्म व्यू पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एक एंट्री डाल देता हूँ, जैसे मिस्टर नरेश। तो ये मैंने यहाँ एक एंट्री डाल दी है। एंट्री डालने के बाद अगर मैं अपनी टेबल में जाता हूँ तो मुझे ये एंट्री यहाँ कहीं दिखेगी नहीं। देखिए यहाँ से आप नीचे तक देख लीजिए, ये एंट्री आपको कहीं यहाँ दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसको रिफ्रेश नहीं किया है। अब मैं रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा, आप इधर फोकस रखिएगा अपना। रिफ्रेश का बटन दबाते ही एंट्री मुझे यहाँ शो करने लगेगा। ये एंट्री हमारी अभी यहाँ नहीं नजर आएगी क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो मैं इस एंट्री को पहले सेव कर लेता हूँ, इसके बाद टेबल में जाता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ तो देखिए ये एंट्री मुझे यहाँ शो करा रहा है। इस तरीके से आप रिफ्रेश के बटन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो नई एंट्री करने के लिए ये न्यू का बटन है। इसके लिए आप यहाँ क्लिक करिए और ये न्यू एंट्री यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ पर एक न्यू एंट्री डाल देता हूँ, उसके बाद फिर न्यू एंट्री। तो अगली एंट्रियाँ नई डालने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेव का बटन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, या फिर यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए ऐसे करके इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा है और ये डिलीट बटन दबाएंगे, देन यस करेंगे तो ये एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी। टोटल करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर टोटल का। जैसे मैं चाहता हूँ कि नीचे एक टोटल का भी कॉलम आ जाए तो उस पर क्लिक करूँगा तो देखिए नीचे सबसे एक टोटल का कॉलम आ गया है। और यहाँ जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पूछे करेंगे सम, तो सम कर देगा। एवरेज, काउंट, कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ मिलते हैं। तो मैंने सम पे क्लिक किया तो देखिए इसका सम आ गया। अगला वाला जो ऑप्शन है वो बेसिकली स्पेलिंग चेक करने के लिए। स्पेलिंग पे आप क्लिक करेंगे, स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एरर नहीं है। कर्सर को मैं ज़रा शुरुआत में रखता हूँ और फिर दोबारा से स्पेलिंग बटन पे क्लिक करता हूँ। किसी और एरिया में चेक करके देखते हैं। तो जिस रिकॉर्ड का आप सिलेक्शन करेंगे उस रिकॉर्ड के अंदर स्पेलिंग्स को चेक करेगा। अब ये त्रिनेत्रा जो बेसिकली दे रखा है एक हिंदी का नाम है, तो इसकी स्पेलिंग हमें यही टाइप करनी थी। तो आप इसमें इग्नोर का बटन दबाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी स्पेलिंग से जो सजेशंस में दे रखी है तो आप चेंज का बटन दबाएंगे। इग्नोर ऑल करके ये पर्टिकुलर स्पेलिंग इस पूरे डेटाबेस में जहाँ जहाँ भी उसको आप इग्नोर कर सकते हो, यानी कि चेक नहीं करेगा। ऐड का मतलब ये इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेगा और फिर कभी अगर हम अगली बार ये वर्ड टाइप करेंगे तो गलत नहीं बताएगा। चेंज ऑल का मतलब ये स्पेलिंग जहाँ जहाँ भी है सबको चेंज कर देगा। ऑटो करेक्ट का मतलब जो सबसे पहला सजेशन है उसे ठीक मानते हुए ये इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेगा। अंडू चाहे तो अंडू कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। मोर ऑप्शन में आ जाते हैं। मोर ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ऐड फ्रॉम आउटलुक। आउटलुक अभी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर एक्टिवेट नहीं किया है। आउटलुक एक्सप्रेस भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल होता है। आउटलुक के अंदर हमने जितनी भी अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव किया उन कॉन्टैक्ट्स को अगर हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो ऐड फ्रॉम आउटलुक कर सकते हैं, पर मेरे आउटलुक से अभी कोई कॉन्टैक्ट अटैच नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डीएक्टिवेट है।
उसी तरीके से अगर आपको ये लिस्ट आउटलुक के लिए सेव करनी है तो आप आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स के लिए सेव कर सकते हैं। रो हाइट का मतलब अगर आपको इस रो की हाइट बढ़ानी है तो मैनुअली भी बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि मैंने अभी बढ़ाई। उसके अलावा आप यहाँ जाके रो हाइट पे क्लिक कीजिए और जितनी भी आपको हाइट चाहिए उतनी हाइट यहाँ रख लीजिए। अगला जो ऑप्शन है वो सब डेटा शीट का है। सब डेटा शीट के लिए मुझे पहले एक दूसरी फाइल खोलनी पड़ेगी। फाइल मेन्यू में आता हूँ, ओपन में जाता हूँ और ओपन के अंदर मेरी एक फाइल है कस्टमर एंड ऑर्डर्स के नाम से। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले इस डेटाबेस को मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक फाइल खोली है कस्टमर एंड ऑर्डर्स के नाम से। कस्टमर्स के अंदर देख लेते हैं क्या है। कस्टमर्स के अंदर किसी कस्टमर की आईडी दे रखी है, उसका ऑर्डर आईडी दे रखी है, नाम क्या है और ये किस लोकेशन से है। उसी तरीके से ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी दे रखी है, आइटम का नाम दे रखा है और प्राइस दे रखा है। अभी इसके अंदर रिलेशनशिप बनी हुई है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर मुझे केवल कस्टमर का नाम नजर आ रहा है, कस्टमर का नाम नजर आ रहा है, आइटम की डिटेल मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं ये प्लस बटन पे दबाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो ये देखिए मेरे को आइटम की डिटेल भी यहाँ शो करा रहा है। अभी ये पहले से बनी हुई है तो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के लिए यहाँ मोर ऑप्शन में ही आपको जाना है और मोर ऑप्शन में आने के बाद सब डेटा शीट में जाके आप रिमूव का बटन दबाएंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। देखिए रिलेशनशिप, सब डेटा शीट भी इसे आप कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आया, अब मुझे इसकी एक सब डेटा शीट तैयार करनी है जो ये है। तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा सब डेटा शीट पे और सब डेटा शीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी, देखिए ऑर्डर आईडी मेरी सेम है 1 2 3 4 5 और यहाँ भी सेम है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों टेबल्स के अंदर एक फील्ड ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो। अगर ये अलग अलग होगा तो फिर ये चीज़ जनरेट नहीं हो पाएगी। तो हम क्लिक करते हैं सब डेटा शीट पर, ऑर्डर आईडी को ऑर्डर आईडी से कनेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे कस्टमर्स की डिटेल के साथ में आइटम की डिटेल भी दिखाने लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि सारी डिटेल्स एक साथ शो कर दे तो बार बार आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आइकन पे एक्सपेंड ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे डिटेल्स को शो करा देगा। अगर आप इसे करेंगे कोलैप्स ऑल तो कोलैप्स करने पर सारी मिनिमाइज कर देगा। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ फ्रीज फील्ड। फ्रीज फील्ड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि स्पेसिफिक किसी फील्ड को फ्रीज कर देगा। ये फ्रीज करने के बाद ये देखिए यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो छोटी स्क्रीन पर तो एक लाइन थोड़ी मोटी सी हो गई है। अब अगर मैं इसको आगे इधर की तरफ बढ़ाता हूँ, इसमें स्पेस नहीं है एक्चुअली, तो मैं काम करता हूँ कि दूसरा डेटा ले लेता हूँ, ये मेलिंग लिस्ट वाला डेटा ही ले लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ पर्सन ऑफ इन्विटेशंस पे। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेरे पास एंट्रियाँ हैं, अब लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट जाने के लिए भी इसमें मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये ऐसे छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो ये सारी एंट्री वर्टिकली लेफ्ट टू राइट हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि नाम तक फ्रीज हो जाए। तो यहाँ क्लिक करके हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ क्लिक करके हम क्लिक करेंगे फ्रीज ऑप्शन पे, फ्रीज फील्ड। तो ये फील्ड हमारा फ्रीज हो गया। अब मैं अगर लेफ्ट टू राइट जाऊँगा भी तो पूरा डेटा देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन ये नाम फ्रीज हो चुका है। आपको अनफ्रीज करना है तो फिर अनफ्रीज करने के लिए ये अनफ्रीज का बटन दबा सकते हैं, सॉरी अनफ्रीज का बटन दबाएंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा डेटा हमारा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दे रखा है हाइट फील्ड। हाइट फील्ड का मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड को हाइड करना, जैसे मैं एड्रेस लाइन को हाइड करना चाहता हूँ। हाइट फील्ड, देखिए फील्ड हाइड होते चले जा रहे हैं, हाइट फील्ड। और अब मैं क्लिक करता हूँ अगर अनहाइड फील्ड, तो जितने भी फील्ड मैंने हाइड किए थे उन सबके नाम यहाँ शो करा रहा है। इनको आप ओके करिए, चेक करिए और क्लोज कर दीजिए, सारे फील्ड आपको यहाँ फिर शो हो जाएंगे। फील्ड की विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, जितनी भी विड्थ आप चाहते हैं। जैसे मैं इसकी विड्थ 18 चाहता हूँ तो 18 करके ओके करूँगा, तो इस तरीके से हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो हमने इस क्लास में डिस्कस किए रिकॉर्ड टैब से रिलेटेड सारे टूल। अगली क्लास में हम फाइंड टैब के बारे में बात करेंगे।